हेलो दोस्तों, MGR टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन भाइयों के लिए है जो जिनके पास सीरीज़ बोर्ड नहीं होता और जो सीरीज़ बोर्ड बनाना भी नहीं जानते। ख़ास तौर से उन्हीं लोगों के लिए आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनको बोर्ड कोई बनाकर भी नहीं देता। इसलिए आज दोस्तों मैंने उन्हीं भाइयों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आसानी से सीरीज़ बोर्ड बना लें और अपना काम करने लग जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक इस तरह की शीट ले लेते हैं और उसे इस तरह से काट लेते हैं जिसमें एक स्विच और एक सॉकेट ही हमारा आ पाए। ज़्यादा बड़ा काटने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। और एक इस तरह का होल भी कर लेंगे क्योंकि मेरे पास एक इस तरह का गोल होल्डर है। बैटन होल्डर या बर्फ़ी टाइप का होल्डर मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इसी होल्डर को यूज़ किया है। वैसे ऑलरेडी मेरे पास बोर्ड बनाया हुआ है और जो कि मेरी शॉप में लगा हुआ है, जिससे मैं चेक करता हूँ। इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन भाइयों के लिए मैंने इसे बनाया है जिनके पास बोर्ड नहीं है जिनसे बोर्ड बनाना नहीं आता। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक स्विच और एक सॉकेट इसमें लगा लेते हैं और इसे इस तरह लगा लेंगे। चलिए दोस्तों, इसी को अब हम डायग्राम के ज़रिए भी जानेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक स्विच, एक सॉकेट और एक बल्ब मैंने बनाया है। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, एक पॉइंट हम स्विच का लेकर एक जो हमारा सॉकेट है उस पर लगाएंगे और उसी से एक जो हमारा होल्डर लगा हुआ है उस पर लगा देंगे। यहीं से हम इसको जोड़कर आपस में जॉइंट करके लगा देंगे और होल्डर पर ले जाएंगे। ये दोस्तों हमारी मेन लीड हो जाती है जिससे हम इसमें सप्लाई देने वाले हैं। चलिए मैं इस पर लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये दोस्तों मैंने इस पर बल्ब लिख दिया है ताकि आसानी से समझ लिया जाए। और ये दोस्तों स्विच इस पर मैंने लिख दिया है। और दूसरी साइड में दोस्तों ये हमारा एक सॉकेट है, जिसे मैं सॉकेट लिख देता हूँ। चलिए अब हम वायरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक पॉइंट स्विच से लिया और उसे जॉइंट करके सॉकेट पर लगाया और उसी को हम होल्डर पर ले गए। अब दोस्तों हमारी एक मेन लीड डायरेक्ट जो हमारी बची हुई सॉकेट की पिन है उस पर लगा देंगे। यह जो सॉकेट का पॉइंट है, बहुत से भाई पॉइंट बोलते हैं, बहुत से पिन बोलते हैं, बहुत से लैग बोलते हैं, उस पर लगा देंगे। दूसरा मेन लीड का वायर मैंने एक स्विच पर लगाया और एक होल्डर से लेता हुआ सीधा उसी जगह पर जॉइंट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा सीरीज़ वायर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं एक मेन लीड हमारी डायरेक्ट आ चुकी है, एक मेन लीड हमारी एक स्विच के पॉइंट पर आई और उसी पर से हमारी होल्डर के ऊपर चली गई और एक हमारी सॉकेट पर और बल्ब में चली गई। इस तरह दोस्तों डायग्राम में हमारी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे और उसे इस तरह से इसका PVC उतार लेते हैं।
और इसको दूसरे वायर के साथ इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। और उसको दोस्तों हम जो हमारा सॉकेट है उसके एक पॉइंट पर इसे लगा देना है और उसे अच्छे से टाइट भी कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से लगाकर हम इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान हो उसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। ये दोनों वायर हमने दोस्तों सॉकेट पर लगा लिए हैं और एक वायर हम जो इसका है आपस में जुड़ा हुआ उसे हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगा लेंगे। और जो दोस्तों हमारा जॉइंट वाला तार है जो हमारे सॉकेट पर लगा हुआ है जॉइंट करके, उसे हम डायरेक्ट होल्डर पर ले जाएंगे। ये हमें किसी भी पॉइंट पर लगा देना है दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कोई एक ही पॉइंट हमारा ज़रूरी है, दोनों में से किसी पर भी लगा लेना है। और दोस्तों उसे अच्छे से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा एक पॉइंट सॉकेट का कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए दूसरे पॉइंट को भी हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम वायर को पीवीसी से अलग कर लेते हैं और उसके साथ दोस्तों हम जो हमारा मेन लीड का एक वायर लेंगे। ये हमारी मेन लीड है जो हमें सप्लाई, जिसके ज़रिए हम इसमें सप्लाई देने वाले हैं, ये हम इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से जॉइंट करके दोस्तों हम इसे नीचे स्विच पर भी लगा सकते हैं और ऊपर भी होल्डर में भी लगा सकते हैं। चलिए मैं इसे होल्डर में लगा देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होल्डर में ही लगाएं, स्विच में भी हम इसे लगा सकते हैं। और एक वायर जो बचा हुआ है इसमें से उसे हम सॉकेट पर ले जा सकते हैं। चलिए मैं इसे होल्डर पर ही लगा देता हूँ। इस तरह से दोस्तों होल्डर पर लगाकर हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लूजिंग ना रहे। और जो जॉइंट के साथ हमारा एक वायर आया है दोस्तों, इसे हम काट लेते हैं। और काट लेने के बाद जो हमारा सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है उस पर दोस्तों इसे लगा लेना है। और अच्छे से इसे टाइट भी कर देना है ताकि लूजिंग ना रहे। और दोस्तों हमारा मेन लीड का जो एक वायर बच जाता है, एक हमने ऊपर लगा दिया है होल्डर में और एक वायर हमारा बच जाता है, उसे हम डायरेक्ट जो हमारी एक सॉकेट की पिन बची हुई है या सॉकेट का पॉइंट बचा हुआ है, लैग बची हुई है, उस पर दोस्तों हम इसे कुछ इस तरह से लगा लेंगे और इसे अच्छे से टाइट भी कर लेंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारी ये प्रैक्टिकल में भी वायर, सीरीज बोर्ड की वायर कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए हम इसमें बल्ब लगाकर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें एक 200 वाट का बल्ब लगाकर सीरीज बोर्ड को चेक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 200 वाट का बल्ब लगा लिया है और अब मैं सीरीज लीड लूँगा जो इस सॉकेट में लगा लूँगा।
ये देखिए दोस्तों, ये मेरी सीरीज लीड है और मैंने इसमें सॉकेट में इसे लगा लिया है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा बल्ब सीरीज में जलने लगा है। ये दोस्तों सीरीज हमारी एक सीरीज 2 का काम करेगी, यानी 2 in 1 में ये काम करेगी। ये हमारी सीरीज भी बताएगी और डायरेक्ट हमारे पंखा, कूलर वगैरह या मोटर, किसी भी तरह की मोटर हो उसे डायरेक्ट भी चलाएगी। अगर मैं इसका स्विच ऑफ कर दूंगा तो ये सीरीज बन जाती है, और अगर ऑन कर दूंगा तो दोस्तों ये डायरेक्ट हो जाती है। ये मैं भी आपको सीरीज़ में भी दिखाऊंगा और डायरेक्ट में भी दिखाऊंगा। ये सबसे पहले दोस्तों मैंने इसे सीरीज़ में लगाया और ये 200 वाट के बल्ब के साथ सीरीज़ में चलने लग गया है। अब मैं इसका बल्ब ऑन करता हूँ तो ये डायरेक्ट बल्ब हमारा बुझ जाता है और ये हमारा डायरेक्ट सप्लाई चली जाती है। ये देखिए, हमारी अब ये डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है। ऑफ कर देता हूँ तो ये हमारी सीरीज़ बन जाती है, और ऑन कर देता हूँ तो ये डायरेक्ट हमारी सप्लाई निकालता है। अब चलिए दोस्तों, इसे मैं 100 वाट के बल्ब में भी यूज़ करके दिखाता हूँ। ये मेरा 100 वाट का बल्ब है। ये देखिए, 100 वाट का बल्ब हमारा सीरीज में जल चुका है, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो हमारी मोटर डायरेक्ट चलने लग जाएगी। ये देखिए, स्विच ऑफ करता हूँ तो हमारा सीरीज बन जाता है, और स्विच ऑन करता हूँ तो हमारी डायरेक्ट सप्लाई बन जाती है। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों एक बात इसमें मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। अगर हम इसे स्विच ऑफ करके चलाएंगे तो ये हमारी सीरीज दिखाएगी, और अगर मैं इसका बल्ब स्विच ऑन करके इसे चलाता हूँ तो ये डायरेक्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों इन वायरों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो फॉल्ट होने का खतरा है, क्योंकि लाइन हमारी अब डायरेक्ट हो चुकी है। इसलिए ये 2 in 1 सीरीज़ बोर्ड है। ये डायरेक्ट सप्लाई भी निकालता है और हमारी सीरीज़ भी बनाता है। अब इसी सीरीज़ के ज़रिए हम इसको जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक के फ़ैन हैं, कूलर, वॉशिंग मशीन, जितने भी मोटर हैं उन सबको हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट सीरीज़ बोर्ड की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है, और दोस्तों यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और